तो बड़ा सोच समझ के करना पड़ता है। तो आपने कहा कि इसलिए भाई आप आपने जो आपने 27 घंटे की बात कर रहे हैं। जाजवा साहब, आपने कहा कि 1400 लोगों की कैपेसिटी है बीएलए के पास। 1400 लोगों की कैपेसिटी, आपका इलाका, आपका मुल्क, आपका देश, फिर भी आप 27 घंटे से टैकल नहीं कर पा रहे इस इशू को। और आप कह रहे हैं भाई अभी कि हमें बताया है ना पता है इसके मैंने, पीछे कौन है, क्या ये कौन टैकल है, नहीं वो कर कौन है। पा रहे? भाई आपने क्या फाइटर जेट उनकी, उड़ा लिए, आपने अटैक हेलीकॉप्टर्स उड़ा लिए, आपने पता नहीं क्या क्या उड़ा लिया, लेकिन अभी ओहो तक भाई इस क्या हो गया मैटर को यार, टैकल बात नहीं कर सुने। पाए आप। और मेरा आप कह काम रहे तो हैं कि मुझे भाई ना आपके सिखाएं, पास आप लाखों अपना की काम फौज है। करें। तो ऐसे लाखों की फौज का क्या फायदा जो 1400 लोगों की टीम को ओ तो ऑपरेट भाई नहीं कर पा बात रहे। सुनने ना, मेरी बात सुने। आपको मैंने बताया है कि जब हाईजैक हो जाते हैं, जब हॉस्टेजेस हो जाते हैं, तो उस हॉस्टेज सिचुएशन को क्लियर करने के लिए, खास तौर पे जब हॉस्टेजेस में औरतें और बच्चे भी हों, तो जाके वहां पे अटैक करके बम गिरा के या रॉकेट फायर करके नहीं काम हो सकता है। इट हैज टू बी डन वेरी सेंसिटिव वे। तो वो, दैट इज हाउ इट इज। तो वो हो रहा है उस तरह। और वो, जहां तक बात रह गई टेररिस्ट की, तो 13 टेररिस्ट कल मार दिए थे। और उनको, क्योंकि वो, उनके पास तो गाड़ियां तो हैं नहीं, दे वर ऑल ऑन फुट। तो आर्मी हेलीकॉप्टर्स ने आके उनको घेर लिया है, सारा एरिया कवर कर लिया है, और उनको एलिमिनेट कर रहे हैं वो। तो वो तो कहीं नहीं भाग के जाएंगे। वो जिन बंदों को उन्होंने हॉस्टेज बनाया हुआ है, उनको सिर्फ निकालना है, और उनको तरीके से निकालना है। दैट विल बी हैंडल। ये इस तरह की इंसर्जेंसीज में, दिस इज, ये कन्वेंशनल वॉरफेयर में और इंसर्जेंसी में यही फर्क है। क्योंकि 37, कन्वेंशनल वॉरफेयर में आप कह रहे आपको हैं कि दुश्मन चलिए को पता हॉस्टेज होता है। सिचुएशन है, हॉस्टेज सिचुएशन है, आप कह रहे हैं नेचुरल वॉर नहीं है, लेकिन ये बलोच कन्वेंशनल इसे वॉर नहीं नेचुरल है ना वॉर, भाई। बलोच इसको अब नेचुरल अपने वॉर ही मुल्क मानते में हैं। गाड़ी ट्रेन वो जा कह ही रही नहीं है। रही ये टेरर अटैक है। हमारे साथ एहसान आरशे मंडी, बलोच एक्टिविस्ट से इस वक्त जुड़े हुए हैं। मैं आपका आंसर चाहूंगा, एहसान आरशे मंडी जी। थैंक यू वेरी मच। असल बात है, ये जो भाई कह रहा था इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि औरतें बच्चे पहली घंटों में उन लोगों ने छोड़ दिया। अभी सिर्फ आर्मी, पाकिस्तान डिफेंस पर्सनल वहाँ उन लोगों के पास है। और जहाँ तक मैंने सुना है, अभी तक बलोचों की कोई कैजुअल्टी भी नहीं आया, बीएलए की तरफ से कोई कैजुअल्टी भी नहीं है। न कोई मारा गया, न कोई जख्मी हो गया है। वैसे नारा लगाना ये पाकिस्तानियों का पुराना आदत है कि नारा लगा रहे हैं। ये एक आज़ादी का जंग है। पाकिस्तान एक काबिज फोर्स है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। ये अपनी आज़ादी के लिए जंग लड़ रहे हैं। और वैसे जैसे इसने कहा, कोई किसी छावनी को ये टारगेट कर देते हैं, वो एक्सेप्ट करेगा। उन लोगों की इंटेलिजेंस की विंग ने बिल्कुल कंफर्म इंफॉर्मेशन दिया है कि इस ट्रेन में पाकिस्तानी आर्मी पर्सनल, आईएसआई पर्सनल सफर कर रहे हैं, इसीलिए उन लोगों ने इस ट्रेन को टारगेट किया। वरना दिल्ली आते जाते कभी टारगेट नहीं किया गया। वो टेररिस्ट नहीं है कि सिविलियन को टारगेट करे। वो दहशतगर्द नहीं है किसी के मजलूम बेगुनाह को तकलीफ पहुंचाएं। जो मुसाफिर निकल कर आए, उन लोगों का खुद इंटरव्यू देख लें, वो कह रहे हैं कि उन्होंने हमें कुछ किया नहीं, हमें छोड़ दिया, इज्जत से कहा, रास्ते दिखा, ये रास्ते है, चले जाओ यहाँ से। अभी तक देखो 20 घंटा से ऊपर हो गया है, फिर अपनी मौके पर कायम है। पाकिस्तान की ड्रोन अटैक्स, हेलीकॉप्टर गनशिप, गनशिप हेलीकॉप्टर वो जंगी तैयार भेज रहे हैं, लेकिन कोई उन लोगों को रसाई हासिल नहीं हुआ, क्योंकि वो अपनी जगह पर अच्छी तरह बैठे हुए हैं। और ये जहां तक मैंने सुना है, वो अभी तक उनका मोराल हाई है। वो अभी हाई कमांड से बात कर रहे थे, जो बीएलए ने उसने लीक किया, वो रिपोर्ट दे रहे थे कि उसकी बलूच लिबरेशन आर्मी की पर्सनल वहाँ इनको मोराल कैसा है, उसका पोजीशन कैसा है, वो सब ठीक ठाक बता रहे थे। कोई कैजुअल्टी भी नहीं था। और पाकिस्तान में आखिर ये जंग हारना है। पाकिस्तान सोवियत यूनियन से ज्यादा मजबूत नहीं, पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट और नेटो से ज्यादा मजबूत नहीं है। एक ऐसा आजादी जंग में आखिर जीत मजलूम को आता है। पाकिस्तान ने हिस्ट्री, तारीख से कुछ नहीं सीखा है। थैंक यू। यासिर जानजुआ जी कह रहे हैं आप झूठ भी बोल रहे हैं, महिलाओं और बच्चों को तो छोड़ दिया गया, और पैसेंजर्स ने खुद कबूल किया है कि महिलाओं बच्चों को हमने छोड़ दिया, उन्होंने जाने दिया। पैसेंजर्स की बाइट आई है, आपके पत्रकारों ने इंटरव्यू किया है। अच्छा चलें जी, पहले बात यह है कि अगर आपने इनको बुला के ये कहलवाना है कि जी मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये सच बोल रहे हैं, तो ठीक है, यही समझते रहें। मुझे इनकी, आपको अंदाजा है कि उस ट्रेन में, इनसे पूछिए जरा, ये जो मौसूफ, क्या उस ट्रेन में कितने पैसेंजर्स थे? पता है आपको कितने पैसेंजर्स थे उस ट्रेन में? 453। 450 पैसेंजर से उनका जो लोग बीएलए के पास है, बीएलए ने उन लोगों का लिस्ट भी जारी किया है। उसमें एक ये खातून या बच्चा 450 पैसेंजर दिखाई थे नहीं दे ना, रहे। तो और छोड़े एक कितने मिनट, गए एक हैं मिनट, बंदे? बीएलए होल्ड ने ऑन, उन लोगों होल्ड को ऑन। डिटेल भी नाउ दिया इट्स है। माय टर्न। डू नॉट इंटरप्ट व्हेन आई एम टॉकिंग। 450 पैसेंजर थे, और कितने रिलीज किए हैं उन्होंने? अपना हिसाब खुद दुरुस्त कर लो।
बड़ा आया कहने वाला झूठ बोल रहा है। जस्ट मैंने जो लीस्ट बीएलए ने जारी किया उन लोगों के पास है, उनकी डिटेल दिया है कितना लोग उनके पास है। वो ऐसे कह रहे हैं कि खवातीन बच्चे, उन लोगों के पास ना कोई खवातीन है ना कोई बच्चा। अब तो मैं अच्छा उधर चलो तो नहीं है, मुझे खवातीन, उधर आप सुना है। आपकी बात मान लेते हैं, खवातीन नहीं होंगे, उनके पास हॉस्टेजेस है ना, ये हॉस्टेजेस है। जो लोग उन लोगों के पास है वो कह रहे हैं कि आर्मी पर्सनल है, उनका वो आर्मी वास्ता पर्सनल थे वो। वैसे एक आर्मी का मिनट है। एक मिनट एक मिनट, ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं। वो आर्मी पर्सनल जो थे, वो वो आर्मी पर्सनल जो थे, वो क्या यूनिफॉर्म में थे और क्या हथियार लेके ट्रेवल कर रहे थे? वो तो निहत्थे ट्रेवल कर रहे थे। वो फिर भी गैरतमंद हो गए, उनका बेगैरत ताल्लुक आदमी। आर्मी का था, वो अगर बलूचिस्तान में गैरतमंद हो गए डिप्लॉय तो हुए थे, निहत्थे अभी जो लोगों पे छुट्टियों के अटैक लिए ना पाकिस्तान करोगे। चले गए थे, वो अपनी गांव चले गए जा रहे थे। वो अपने गांव जा रहे थे ना, बलूचिस्तान में तो निहत्थे थे ना, उनका पोस्टिंग तो बलूचिस्तान वो में है, फौजी तो नहीं थे फिर ना, भी वो वो पाकिस्तानी तो सिविल काबिज कपड़ों फौज में का थे। हिस्से हैं। वो काबिज फौज का देखो हिस्सा है। देखो, एक में स्मार्ट की बात नहीं। देखो मैं खुद एक विक्टिम हूँ इन फोर्थ एक्सपीरियंस का। 12 साल मुझे आयासा ने अगवा किया था, मैंने कोई गलत काम किया नहीं था, कुछ किया नहीं था। जब आप लोगों की अपनी बात पर्सनल आता है, आप प्रोजेक्शन के लोग लिए यहाँ पे बेगुनाह हैं, आए हो। सारी बाकी सब गुनाहगार हैं। मुल्क हमारा है, जमीन हमारा है, खाक हमारा है, आप लोग आकर हम पर मुसल्लत हो चुके हैं। क्यों? निकल जाओ हमारी ये मुल्क से। ये जो जबान बोल रहे हो ना, जहां से पैसा आ रहा है वो सबको पता है। जिस पैसे जबान आए ना आए ये कोई बात नहीं, ये आजादी का जहां से लड़ाई पैसा है, ये मिल रहा है आजादी की आपको, जंग है। ये जबान बोलने के लिए वो पता है, कोई ऐसी बात नहीं है। वो हिंदुस्तान का तो यही पैसे काम कौन है। दे रहा है? ये काम कोई हिंदुस्तान ने चैरिटी खोला हुआ है, 1947 से यही कोई काम किया खैरात है। दे रहा है? आपको ग्राउंड राज का नारा लगाने से हकीकत बदल नहीं होता। बलोच अपनी बिल्कुल सही लड़ाई बात कह रहे जान हैं। दे रहे हैं, हाँ, ये अपनी ऐसे शरीर हकीकत चेंज कुर्बान नहीं कर हो रहे हैं। जाती है। नहीं, ये आपका आपको अपनी राय 15 का मिलियन की आबादी है मालिक है। बलूचिस्तान की, 15 मिलियन की आबादी है। बीएलए ने आज तक एक भी प्रोविंशियल असेंबली की सीट जीती है? कभी बीएलए नेशनल ने असेंबली की इलेक्शन बात में नहीं कर रहा हिस्सा हूं। लिया है? कभी बीएलए ने इलेक्शन में हिस्सा लिया है? तो फिर आके प्रूव करके दिखाएं कि आप अवाम के नुमाइंदे हैं, आपकी अवाम की तर्जुमानी कर रहे हैं आप। अभी आप एक बात दे दीजिए, देख लीजिए, बलूचिस्तान में अभी सपोर्ट बीएलए का ज्यादा है या पूर्व पाकिस्तानी पॉलिटिशियनों का? अवाम किसकी साथ है? तो अवाम जिसके अभी साथ है वो तो देखो असेंबली में बैठे बलूचिस्तान हैं ना। बीएलए की, एक मिनट, बीएलए के लोग जाते हैं अवाम के बीच बात करते हैं उन लोगों से, देखते हैं कितना उन लोगों का इस्तेमाल किया जाता है। आपने ये नहीं देखा? अच्छा, आप तो भी अगर तो ग्राउंड बीएलए पे की हैं, इतनी आपको सपोर्ट देखना है, चाहिए। तो बीएलए मुझे की इतनी यासिर सपोर्ट जी, है तो अपना चीफ मिनिस्टर बनाए और पाकिस्तान से अलहदगी की रेजोल्यूशन पास करे बलूचिस्तान असेंबली से, तो बात खत्म हो जाएगी। तो आए ना अलीहदगी के बाबा, वो बलूचिस्तान। तो बैठे एक हुए भाई हैं मिनट, सर। 1400 लोग वो हो तो आप 15 वो तो मिलियन की तारीखी आबादी में। हकायक को, आप सर तारीखी हकायक को वो तो बैठे हुए हैं। मैं दूसरे जलवा मेहमानों न के दें। पास जा रहा हूं। एहसान भाई एक सेकंड वेट कीजिएगा, मैं आ रहा हूं आपके पास। यासिर जांजुआ जी वापस आपके पास लौटूंगा। मुझे आज बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि भाई आज जो है आप लोग कह रहे हैं कि भाई निहत्थे लोगों पर अटैक किया गया, निहत्थे लोगों पर अटैक किया गया। 1947 के बाद से, स्पेशली 1990 के बाद से आप लोगों ने क्या किया? 26/11 क्या हुआ? वो भी एक हॉस्टाइल सिचुएशन था। कसाब कहां से आया था? आपके ही मुल्क से आया था, दुनिया जानती है इस बात को। कितने सारे इंसिडेंट हुए जिसमें टेररिस्ट अटैक हुआ और मासूम लोग मारे गए, निर्दोष, जो सिविलियन कपड़े में घूमते थे, जो जिनके पास हथियार नहीं होता था। लगे आज हाथ तो आपके समझौता मुंह से एक्सप्रेस का आज भी यासिर तस्करा जांजुआ कीजिए। जी ये बात शोभा नहीं देती है। ये समझौता आपको सूट एक्सप्रेस का नहीं तस्करा करता नहीं है। करेंगे आप? नहीं, आपको सूट नहीं करता है। कैसे आप कहते हैं कि भाई निर्दोष लोगों को निशाना बना रहे हैं? अरे भाई उन निर्दोषों को क्या जिनको आपकी सेना ने उठाकर गायब कर दिया, जिनकी फोटो लेके ये दर दर भटकते रहते हैं और कहते हैं कि भाई हमारे लड़कों को, बच्चों को वापस कर दो, वो भी तो निर्दोष थे ना सर। जस्टिस वन साइडेड कैसे हो सकता है? न्याय का तराजू तो बराबर होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बराबर होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ऑक्यूपेशन जी आर्मी में और हमारे में फर्क ये है कि हमने 9 लाख लोग नहीं बिठाए हुए हैं बलूचिस्तान में। 9 लाख की फौज नहीं बिठाई हुई है जिस तरह कश्मीर में बिठाई हुई है आपने। सर, वो आपकी वजह से बिठाने पड़े ना। आप बताइए हमारी पिछले वजह 10 से साल बिठाने में, पड़े। पिछले देखो, 10 साल में टेररिज्म एक्टिविटी बता दीजिए, स्लो डाउन हुए कि नहीं हुए, पत्थरबाजी होती है क्या नहीं होती है? आपके बरगलाए हुए लोग थे जो चले गए यहां से, खत्म कर दिया हमने, साफ कर दिया। अब तो लाल चौक में टूरिज्म है, वहां पर सिनेमा हॉल के साथ साथ मल्टीप्लेक्सेस, मॉल, दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब ब्रिज और पता नहीं कितने टनल्स, दुनिया भर की चीजें हैं। मैं उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको यह कह रहा हूं सर कि आज एक हॉस्टाइल सिचुएशन से टैकल नहीं कर पा रहे। मैं वीके दत्ता सर का एक रिएक्शन लूंगा, उसका एजाज अहमद जी और दिनेश ने आपके पास आ रहा हूं। वीके दत्ता सर जल्दी से। देखिए, ऐसा है कि बलूचिस्तान शुरू से ही पाकिस्तान के साथ नहीं आना चाहता था। 1948 में कलात के जो खान थे उन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए अपना योगदान मतलब मतदान दिया था और इन्होंने हमला करवा के
जिन्ना साहब ने फौज भेज दी और वहां से उसको पकड़ के जबरदस्ती वहां पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ असिशन के ऊपर साइन किया। और यही कार्रवाई इन्होंने जे.एंड.के के अंदर करने की कोशिश करी कि जब वहां के महाराजा ने बोला कि मैं आजाद रहना चाहता हूं, तो इन्होंने उसके ऊपर हमला शुरू कर दिया और फिर उसने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया। और बाद में जब ये नहीं माने तो उन्होंने हिंदुस्तान के साथ में सीजन का अपना इंस्ट्रूमेंट साइन कर दिया और तब भारत की फौज ने इनको मार मार के निकाला वहां जे.एंड.के से और पूरा हम पीओके खाली करा देते अगर हमारा प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशन में नहीं जाता पाकिस्तान के खिलाफ बताने के लिए जी इन्होंने हमला कर दिया। खैर वो तो बीती बात हो गई। आज के दिन में इन्होंने बलूचिस्तान को चोरी से पकड़ा और इन्होंने पीओके को चोरी से पकड़ रखा है और ये समझते हैं कि फौज के जोर पे लगातार कार्रवाई करते रहेंगे। बलूचिस्तान में आज एक आजादी की जंग, एक लहर चल चुकी है। आज का जो यंग जनरेशन है, उन्होंने ठान लिया है कि उन्होंने पाकिस्तान से आजादी हासिल करनी है और वो किसी भी कीमत में करेंगे। इन्होंने जो अत्याचार करे, जो एक्सप्लॉयटेशन करी बलूचिस्तान में, इन्होंने तबाही मचा रखी है वहां। वहां लोगों को अगवा कर दिया, उनको उठा के ले गए, उनके औरतों के साथ बलात्कार। इन्होंने क्या ऐसा काम नहीं है जो नहीं किया पाकिस्तान की फौज ने वहां। और ये आज के दिन में ह्यूमन राइट की बात कर रहे हैं कि निहत्ते इनके पाकिस्तानी फौजी ट्रेन में जा रहे थे। तो ये जो लोग हैं जो खुद ये पूरे इस एशियन सब एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर जिन्होंने टेररिज्म फैलाया, ये आज के दिन में रो रहे हैं। वो पुरानी कहावत है ना, द मैन हू लिव्स बाय द गन डाइज बाय द गन। आज के दिन में वो पूरा सर्कल घूम के इनके ऊपर आ गया वापस। और वही जो कहावत बोली गई थी जो उस समय जो अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी कि अगर आप सांप पालोगे तो आपको ही काटेंगे, वो काट रहे हैं अभी, चाहे वो टीटीपी हो, बबूल चाहे बबूल का पेड़ बलूच हो। लगाएंगे तो बबूल ये एक सर प्रेस रिलीज मेरे पास आई है, ये प्रेस रिलीज है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की। इसमें लिखा हुआ है बीएलए हैज maintained complete control of the train and all hostages for the past 8 hours under the rules of war. These 214 hostages are considered prisoners of war and BLA is prepared for a prisoner exchange. तो कहने का मतलब वो कह रहे हैं कि भाई हमारे लोग रिहा कर दो। एजाज अहमद जी, इस पर मैं आपका जवाब चाहूंगा। उन्होंने 214 लोगों को रखा हुआ है, वो कह रहे हैं आप हमारे रिहा करो, हम आपके छोड़ देते हैं। जी, मुझे आज फिर अफसोस हुआ क्योंकि मैं बतौर जर्नलिस्ट ये समझता हूं कि आप जर्नलिस्ट हैं। दत्ता साहब तो चूंकि एक प्रोपेगेंडिस्ट हैं, दत्ता साहब जो बात करें मुझे कोई एतराज नहीं है कि वो ऐसी बात करें, लेकिन आप पार्टी बनकर बात करते हैं। दिस इज वेरी सैड फॉर मी एज अ जर्नलिस्ट। दूसरी बात यह है कि कश्मीर पर भी दत्ता साहब ने अभी झूठ बोला। खान अफ कल्लात मैं ने और बलूचिस्तान की बात कर रहा हूं सर। बलूचिस्तान पर आ रहा हूं। कश्मीर पर वो झूठ बोलते हैं कि जी वो कश्मीर को तो जाना ही पाकिस्तान के साथ था। जो 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 अवार्ड था, रेड क्लिफ अवार्ड, उसके तहत मुस्लिम अक्सरियती स्टेट थी, उसको जाना पाकिस्तान के पास था, उसके हरी सिंह के पास ये इख्तियार नहीं था। लेकिन खान ऑफ कलात ने कायद आजम के साथ एग्रीमेंट किया था मस्जिद में बैठकर 1947 में। 48 में तो कायद आजम बीमार हो गए थे,